सैयदना वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा रकअ फर्रज बैना असाबिही, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू करते या रुकू में होते तो आपकी उंगलियों में खलाल होता, आपकी उंगलियां खुली हुई होती, फर्रजा। व इज़ा सजदा ज़म्मा असाबिअहु, और जब सजदा करते तो आपकी उंगलियां मिली हुई होती। रवाहुल हाकिम, ये इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रवायत किया है। अगरचे सनद के एतबार से इसमें कलाम मौजूद है, जिस तरह कुछ उलमा ने इस पर बात की है, और ख़ास तौर पे इसमें जो तदलीस के हवाले से भी आना की रवायत पर उन्होंने बात की है। लेकिन दीगर अहादीस से इसके शवाहिद मिलते हैं, इसके हक़ में शवाहिद मिलते हैं। रुकू का तरीका जो अहादीस से बयान हुआ था, हमने बताया था, उसमें घुटना पकड़ने का जिक्र था, और घुटना पकड़ते हुए उंगलियों का ये तरीका, ये खुला होना चाहिए। हम घुटने पर हाथ रख देते हैं या ऊपर रख देते हैं या नीचे कर लेते हैं, ये तरीका किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं। घुटने को पकड़ा होना चाहिए। ये हम जो कहते हैं ना, इसको क्या चप्पनी कहते हैं, या इसके ऊपर की ये जो होती, इसको पकड़े होना चाहिए, गिरफ्त होनी चाहिए, हाथ रखा हुआ नहीं होनी चाहिए, गिरफ्त होनी चाहिए, और बाजू सीधे हों और कमर भी सीधी हो। ये तरीका रुकू का है, अगरचे गुजर चुका है लेकिन दोहरा रहा हूँ मैं। तो रुकू के अंदर उंगलियों की कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली है। सजदे के अंदर मैंने बताई, ये हदीस वही उसकी ताकीद करती है, और हम इसका अगर उलट करें तो ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। नमाज के अंदर दराजात में भी फ़र्क पड़ जाता है। एक चीज़ है नमाज अदा करते हुए, उसके फ़र्ज़ियत अदा करते हुए हम पूरे तरीके से सुन्नत वाली करते हैं, एक है कि हम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से सुन्नत से दूर हो जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क ज़रूर है। नमाज बातिल नहीं होती, नमाज ख़राब नहीं होती, ये एक अलग मसला है, लेकिन दराजात के अंदर फ़र्क आ जाता है। एक आदमी है, वो तकबीर उला के साथ, इमाम के साथ तकबीर उला यानी तकबीर तहरीमा के साथ जमात में शामिल होता है, और एक आदमी है जो बग़ैर उज़र के भी उसके बाद शामिल होता है। दोनों के सवाब के अंदर, दराजे के अंदर फ़र्क है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, इसलिए तकबीर उला की ही तो हमें कोशिश करनी चाहिए। और तकबीर उला के साथ 40 नमाज़ें पढ़ने का जो हुक्म है वो फजीलत अलग है। हमने उसको मस्जिद नबवी के साथ जोड़ दिया कि 40 नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ो, उम्रा होगा, फिर उम्रा कबूल होगा। ये कोई ताल्लुक़ नहीं। किसी भी मस्जिद में, कुर्राए अर्ज़ की किसी भी मस्जिद में 40 नमाज़ें बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ने पर ये फजीलत है। तो मस्जिद नबवी के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। हमने शरीयत को किधर से किधर मोड़ दिया। तो बहरहाल सुनन अबू दाऊद में सैयदना अबू हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते और अपनी उंगलियों को खोल लेते। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। इसकी ताकीद में इस हदीस के अंदर मैंने जिस तरह जिक्र किया कि सनद के अंदर कलाम है, तो ये वाली रवायत जो सुनन अबू दाऊद में है, सहाबी भी और हैं, अबू हुमैद है, यहाँ सहाबी और हैं, वो वाइल बिन हुज्र हैं, और वो हदीस इस हदीस की ताकीद करती है, इस वजह से इसको तक़वियत मिलती है। इस तरह सुनन कुबरा बैहक़ी में भी इस मसले की एक रवायत मौजूद है जो कि सही सनद से मरवी है। इस तरह सजदा की हालत में क़िबला रुख उंगलियों का होना भी ज़रूरी है। हम उंगलियां तो चलो मिला लें, बाज़ दफ़ा हाथ यूँ होते हैं। जब हम इस जगह पर वज़न डालते हैं ना सजदे की हालत में, तो हमारी उंगलियां ऑटोमेटिक बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है। कई नमाजियों की देखा भी गया कि वो जब हाथ रखते हैं, उंगलियां तो मिली होती हैं, लेकिन हाथों का रुख इस तरह होता है जैसे हम सफ़ में करते हैं कि पैरों का रुख इस तरह होता है। तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि क़िबला रुख होना चाहिए हाथों को। इसमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तदरक हाकिम के अंदर रवायत मौजूद है। इसी तरह सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में भी मौजूद है।